नमस्कार पेंशनर मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको 4 अच्छी खबरें यानी खुशखबरी बताई थी। कुछ लोगों ने उस पर संदेह जाहिर किया। यही नहीं, 4 महीने का डीए एरियर जो हमने बोला था कि दीपावली के पहले निश्चित तौर से मिल जाएगा, कई लोगों ने लिखा कमेंट्स बॉक्स में कि हमें नहीं मिला। अब ये कैसे हो सकता है, ये तो अब वही जाने, क्योंकि अधिकांश लोगों से हमने क्यूरी की तो उनको तो मिल चुका है और सरकार ने अपनी तरफ से जारी कर दिया है। खैर, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बिल्कुल तथ्यपरक जो खबरें होती हैं वही हम आपको बताएंगे। हम प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हैं। आप हमें सब्सक्राइब करके पूरा भरोसा कर सकते हैं। हम वही आपको बातें बताएंगे जो संभावित होने वाली होती हैं और आपके हित की होती हैं। तो हम आपको 2024 के बारे में वो अच्छी बातें बताएंगे जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और इसमें संदेह करने की बात नहीं, क्योंकि हम ये भी बताएंगे कि ऐसा सरकार क्यों करेगी। तमाम यूट्यूबर जो प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं वो कुछ भी उनकी जो भी वो समाचार आपको बताते हैं, जो भी खबर बताते हैं, उसमें हेडिंग कुछ, थंबनेल में कुछ, अंदर कुछ, बार बार रिपीट करके, क्योंकि उनको उससे कमाई करना। हमारा ये कोई कमाई का जरिया नहीं, इससे हमें कोई कमाई नहीं है। हमने इसको कमाई का जरिया नहीं बना रखा और इससे कोई कमाई है भी नहीं हमारे लिए। तो हम आपको अब 2024 की वो महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिससे आपका फायदा होना तय है। जहाँ तक जो हमने पिछली बार 4 खबरें बताई थी उसमें 4 महीने का डीआर एरियर सभी को मिल चुका है। अब अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो है 18 माह के डीआर एरियर के संबंध में, जो कि हमने आपको विश्वास दिलाया कि ये आपको लोकसभा चुनाव के पहले मिल जाएगा। 34,000 करोड़ से अधिक की रकम है, तकरीबन 34,500 करोड़ रुपए। सरकार जब भी बजट में कोई विशेष प्रावधान करेगी तभी ये इतनी मोटी रकम दे पाएगी। तो 2024 लोकसभा चुनाव के पहले सरकार आपको ये डीए एरियर देने की घोषणा कर देगी और जो फरवरी में चुनावी बजट होगा, ये पूरक बजट होगा, तो इसमें इसका प्रावधान भी सरकार करेगी। रही बात, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा कर ही नहीं सकते, कई श्रमिक नेता, आए दिन उनकी हम खबरें देखते हैं। तो देखिए, ये जो नेता होते हैं ये अपनी नेतागिरी की दुकान चलाने के लिए, अमूमन सरकार पे दबाव ही बनाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। इनकी बातों पे 100% भरोसा आप नहीं कर सकते हैं। ये आपको आंदोलित करने के लिए बहुत सी बातें बताते रहते हैं, जबकि अंदर खाने यानी ये कैबिनेट कमरे में जाके अधिकारियों और मंत्रियों और सांसदों से कुछ और बोलते हैं, पब्लिक के मंच पे कुछ और बोलते हैं और अपने कैडर के बीच में कुछ और बोलते हैं। इनको नेतागिरी की दुकान चलानी है। कुछ राजनीतिक दल भी यूनियनों के भरोसे पे ही अब रह गए हैं। उनकी दुकान यूनियनों के दम पे चल रही, बाकी उनका अस्तित्व तो लगभग खत्म हो गया है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कारण सहित कि 18 महीने का एरियर सरकार इसलिए देगी क्योंकि 69 लाख से ज़्यादा पेंशन कर्मी हैं, मतलब पेंशन धारक। तो इनके परिवार को भी अगर जोड़ लेंगे तो संख्या करोड़ नहीं करोड़ों में हो जाएगी। ये लगभग 2 करोड़ तो हो ही जाते हैं। साथ में ही ये डीए एरियर जो कर्मचारियों का बकाया, उनकी भी संख्या 48 लाख है। उनके परिवारों को भी शामिल करेंगे तो उनकी भी संख्या लगभग 2 करोड़ तो हो ही जाएगी। तो 4 करोड़ लोगों को
सीधे सीधे प्रसन्न करने का अवसर सरकार के पास होगा और सरकार उससे अपने को वंचित नहीं करेगी। मात्र 34-35 हजार करोड़ रुपए, मात्र मतलब सरकार के लिए ये मात्र हैं। किसानों की कर्ज माफी, तमाम तरह के ये जो करते हैं चुनाव में खर्च, तो उसके मुकाबले ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। तो ये 18 माह का एरियर आपको मिलना लगभग तय है। लगभग इसलिए कि जब तक कोई चीज़ हाथ में ना आ जाए आप भरोसा कैसे करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है डीए डीआर मर्जिंग की, क्योंकि जनवरी 2024 में डीए बढ़कर हो जाएगा 50%। हालांकि उसकी घोषणा मार्च महीने में होगी और भुगतान अप्रैल में होगा, लेकिन लागू तो जनवरी 2024 से ही हो जाएगा। ये मर्ज होने से आपकी पेंशन और बेसिक पे 1.5 गुना हो जाएगा, और जब वो बेसिक पेंशन 1.5 गुनी होगी तो सभी भत्ते भी उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे, यानी 1.5 गुने हो जाएंगे। हालांकि पेंशन धारकों का तो केवल एकमात्र डीआर ही मुख्य भत्ता है। कुछ लोगों को चिकित्सा भत्ता मिलता है, वो एक अलग चीज़ है, बहुत कम लोगों को मिलता है। डीआर है वो फिर 1.5 गुना हो जाया करेगा। तो दूसरी ये बहुत ही एक प्रसन्नता वाली खबर है। तीसरी खबर जो है, जिस तरह से कर्मचारियों को इंक्रीमेंट मिलता है, तो सरकार ने व्यवस्था 80 साल की उम्र के बाद 20% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की करने की जो व्यवस्था कर रखी है। उसके बाद में 10-10% बढ़ता है 5 वर्ष के हिसाब से। 85 में 30, 90 में 40, 95 में 50 और 100 वर्ष तक अगर कोई जिंदा रहे पेंशन ले तो 100 वर्ष होने पर उसे डबल पेंशन मिलती है। लेकिन इतनी उम्र तक कितने लोग जीते हैं? तो इस बात को लेके सीनियर सिटीजन लोगों को, पेंशनरों को खुश करने के लिए सरकार भी ऐसा मन बना चुकी है, और समय समय पर जो पेंशन धारकों की एसोसिएशन बन गई है, तो उनकी मांग ये रही है कि ये हमको 5 साल के बाद में 5% यानी प्रति वर्ष के हिसाब से 1% वृद्धि दी जाए। 80 साल तक इंतजार कौन कर पाएगा, रहेगा ही नहीं। तो 65 वर्ष में 5%, 70 में 10, 75 में 15 और 80 में 20 जो कि है, और उसके बाद वही फार्मूला। कुछ पेंशनर, क्यों पेंशनरों के भी कई संगठन बन गए हैं, कुछ नेता जो श्रमिक हैं वो भी उनकी बात करते हैं, क्योंकि रहे तो ये भी श्रमिक हैं। तो वो कह रहे हैं प्रति वर्ष 1% पेंशन वृद्धि हो। हालांकि ये उतना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए फिर एक अलग से व्यवस्था कैलकुलेशन की जाएगी, काफ़ी कुछ व्यवस्था अलग से करनी पड़ेगी। तो सरकार 5 वर्ष वाली मांग मान लेगी, ये मान के चलो चुनाव के पहले ये भी। तो 3 बातें, 18 महीने का डीए डीआर एरियर चुनाव के पहले मिलने की घोषणा हो जाएगी, और मिल भी जाएगा क्योंकि बजट में प्रावधान सरकार कर लेगी। उसके बाद डीए डीआर मर्ज बेसिक पे और बेसिक पेंशन में हो जाएगा, लेकिन ये होगा, डिक्लेरेशन ही मार्च अप्रैल में होता है तो उसके बाद ही होगा, लेकिन जनवरी से लागू होगा। और तीसरी बात पेंशनरों के लिए है, वो है कि उनका जो इंक्रीमेंट की तरह पेंशन है वो 5 वर्ष में 5% के हिसाब से बढ़ेगी, और 80 के बाद में 10%, 100 साल की उम्र में डबल। साथ में पेंशनरों के लिए भी वो खबर है और सीनियर सिटीजन के लिए कि सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, रेलवे मंत्रालय से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए एक स्थायी समिति बनाई थी। उसके अध्यक्ष थे राधा मोहन, जो कि भाजपा के सांसद हैं, और उस कमेटी ने
जो सीनियर सिटीजन को रेलवे में छूट मिलती थी किराए में स्लीपर क्लास और एसी 3 क्लास में, उसकी भी सिफारिश कर दी है कि इन लोगों को पुनः वो छूट मिलनी चाहिए। तो ये भी खबर पेंशनरों के लिए भी है और बाकी अन्य सीनियर सिटीजन के लिए भी है। ये भी तथ्यपरक खबर है, बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। तो ये चुनाव का तोहफा, गिफ्ट, उपहार स्वरूप हम लोगों को 4 ये सरकार खुशखबरी के रूप में, गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में ये 4 चीज़ें देने वाली है। इसमें कहीं से संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि चुनाव का तो एक ऐसा एक अद्भुत त्यौहार होता है भारत में चुनाव का। तो आप इंतजार करें 2024 की, जिसको लोग बोलते हैं भागड़े में कि बल्ले बल्ले, तो 2024 में तो बल्ले बल्ले है, यानी अच्छी बात है। पैसा जैसे भी जितना मिल पाता है ये तो हमारा हक है, मिलेगा। तो अभी धन का जो त्यौहार आने वाला है, धन देवी का, लक्ष्मी जी का, दीपावली, उसकी अग्रिम रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप धन के साथ, तन के साथ, मन के साथ पूर्णतया स्वस्थ रहकर अपने जीवन को आनंदमय ढंग से व्यतीत करके 100 वर्ष तक जिएं और सरकार से डबल पेंशन लें। धन्यवाद।